हो गया, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था वर्क और टाइम का, है ना। उसमें कुछ वर्क था, कोई काम था, उसे कुछ लोग कर रहे थे। और उसके पहले जो हमने सीखा था कॉस्ट वाला, कि ये अगर इतने रुपए का है तो ये कितने का होगा, है ना, कुछ ऐसे किया था। तो आप सोचिए जरा कि अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, अगर एक पैकेट पेन का प्राइस 500 रुपये है, जिसमें 10 पेन है, 10 पेन की प्राइस क्या है, 500 है। एक पेन का क्या होगा, 500 से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। जितने लोग बोल रहे हैं ज़्यादा होगा वो हैंड रेज कर लें। 500 से ज़्यादा होगा क्या एक पेन की प्राइस, हैंड रेज कर लें जो बोल रहे हैं ज़्यादा होगा। कोई नहीं कह रहा है, कोई तो कर लो। कोई नहीं कर रहा। अच्छा, कितने लोग बता रहे हैं कि सर ये 500 से कम आएगा, वो हैंड रेज कर ले। ओके, तो 22 लोग हैं यहाँ पर। और मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट दैट इट इज लेस देन 500। ओके, तो 16 लोग ने समझ पाया है, अभी 6 लोग को समझ में नहीं आया है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। 6 लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ऑल राइट, चलिए 18 को समझ में आ गया, 19 को समझ में आ गया। ओके ओके, चलिए सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेते हैं। ये हमारा था डायरेक्ट मेथड, इसे बोलते हैं जो ऐसा केस होगा पैसे वैसे का खरीदने वरीदने वाला, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या फिर प्रोपोर्शनल, इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हमारा कुछ काम होगा, कुछ लोग करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड हैंड ऑन कर ले। नहीं, आप बस समझ लीजिए, ये नोट करने वाली चीज़ नहीं है, आपको समझा रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता रहा हूँ, आप बस समझ लीजिए। चलिए, अच्छा ये बता दीजिए मुझे कि अगर 10 आदमी किसी भी काम को, 10 मैन किसी भी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 50 डेज में। कितने दिन में कर रहे हैं, 50। हिंदी में बोलूं कितने दिन में कर रहे हैं, 50। अगर मैं एक मैन की बात करूं, एक मैन कितने दिन में करेगा, वो हैंड रेज करेगा जो बोल रहा है सर 50 से कम होगा। सर 100। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि एक मैन जो है, एक आदमी, ये क्या 50 डेज से कम लेगा टाइम उसी काम को करने में। देखिए वर्क हमारा सेम है, तो आप बता दीजिए मुझे क्या वो टाइम कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, हैंड रेज करें। तो 14 लोगों ने कह रहे हैं। ओके, एक मिनट, ये जो 14 लोग ने हैंड रेज किया है, क्या इनका यही मीनिंग है कि कम लगेगा टाइम, 50 डेज से कम लगेगा। वेरी गुड। सर ज़्यादा। नहीं नहीं, ये पहले वो हैंड रेज करेगा जो कह रहा है कि 15 डेज से कम लगेगा, 50 डेज से कम लगेगा, वो हैंड रेज करें। ओके वेरी गुड। तो अभिनव बोल रहे हैं कि सर 50 डेज से कम लगेगा। सर एक आदमी जब करेगा ना तो वो 50 डेज से कम लगेगा, है ना, यही कह रहे हैं। वो लोग गलत हैं, अभी तक आप समझ नहीं पाए। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, है ना, कि अगर कोई भी काम है उसे अगर 10 आदमी 10 वर्कर काम कर रहे हैं और बाद में हमने क्या किया, उसी काम को एक वर्कर से कराया, तो मुझे डिफरेंस क्या मिलेगा, कौन ज्यादा टाइम लेगा, एक वर्कर या फिर 10 वर्कर। एक वर्कर। एक वर्कर, सर 1 वर्कर। वन वर्कर लेगा बिल, क्योंकि ओके जस्ट इमेजिन। चलिए सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ यू हैव 2 हैंड, है ना, अगर आपको ब्रिक्स यहाँ पे रखे हैं, ईंट यहाँ पे रखे हैं, एक बार में एक ईंट ले जाओगे तो 50 ईंट जो है कितनी बार में ले जाओगे, 50 टाइम्स में ले जाओगे, है ना। बट अगर आपने दोनों हाथ का यूज किया, दोनों हैंड का यूज किया, एक बार में 2 ले जाएंगे तो आपको कितने टाइम्स आना जाना पड़ेगा, सिर्फ 25। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ज्यादा वर्कर कम टाइम, कम वर्कर ज्यादा टाइम, है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि अगर कम वर्कर हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा,
ज़्यादा वर्कर होंगे तो नहीं। ऐसे जैसे आपके फैमिली में कोई वर्क चल रहा होता है तो क्या करते हैं, ज़्यादा वर्कर आ जाते हैं तो वो जल्दी से आपका घर बन जाता है ना। इसीलिए अगर कोई 1-2 वर्कर लगाएंगे तो वो तो साल 2 साल 3 साल में बनाएगा आपका घर, तो आप रहोगे कब, है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ओके, इफ 12 मैन कुड कंप्लीट अ वर्क, ओके वेट वेट, इफ 12 मैन कुड कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, ठीक है। उसके बाद फिर है इफ द इन हाउ मेनी डेज 3 मैन कुड कंप्लीट, देन इन हाउ मेनी ये 3 है। ओके, आपके पास, ओके वेट कीजिए, पूरा ब्लर हो गया क्या, पर देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। इफ 12 मैन कुड कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, 12 मैन ने कंप्लीट किया 16 डेज में। अब यहाँ पर देखिए वर्क सेम है आपका, आपके सिलेबस में यही है, अब आपको यहीं तक पढ़ना भी है। देन इन हाउ मेनी डेज 3 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क, तो आपसे पूछा गया है कि 3 मैन कितने दिन में करेंगे। ओके, अब पुराने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इफ यू एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा केस आता है आपके पास, तो आपका पहला प्रायोरिटी क्या होगा, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की, यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज द चैप्टर इज यूनिटरी मेथड एंड विच मीन्स यूनिट। एक की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, कैसे, ये देखिए, हमें 3 का फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें 1 का फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 का, तो आप गेस कर सकते हो कि 1 का जब भी आएगा, 1 महीने अगर वर्क करेगा तो 16 डेज से ज्यादा करेगा। अभी आपने मुझे क्लियर कर दिया था बता के, मैं निकाल लूंगा 1 का, 1 मैन का। चलिए, अब मैं पूछूंगा किसी से, गुड साहिब आप बताइए मुझे 1 का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कोई नहीं, सिर्फ गुड साहिब। गुड साहिब सिंह, आर यू इन द क्लास। सर 1 का निकालने के लिए हमें 12 और 16 को मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 16 से वैल्यू कम आ जाती, और मुझे पता है कि अगर 1 मैन करेगा तो वो 16 से ज्यादा लेगा टाइम, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आपका आंसर आया ये हो गया आपका 1 मैन का टाइम। 1 मैन का टाइम कितना आएगा, कोई करके मुझे बताइए। 192 सर, 192। वेरी गुड, 192 सर भी 3 से है सर, डिवाइड कर देना 3 से। अभी नहीं, अभी मैं पूछूंगा, मैं कर रहा हूँ ना, फास्ट फॉरवर्ड ना चलिए, साथ में चलिए। उसके बाद फिर अब आपको पता है कि अगर एक मैन 192 डेज में कर रहा है तो डेफिनेटली 3 मैन अगर आ जाएंगे तो 192 से डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। 1 का पता चल गया, आपका 3 का निकालना है, क्या करोगे, 3 का निकालोगे तो आपको क्या चाहिए, 192 डेज से कम होना चाहिए, तो आप इसे कर दोगे डिवाइड बाई 3 का निकाल रहे हो, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका जो भी आएगा वो डेज हो जाएगा। ये 64 चलिए, एक और होता है प्रोसेस जो आपको यूज करना है एंट्रेंस एग्जाम में, वो क्या है देखिए।
सपोज करिए आपके पास है 12 मैन, कितने डेज, 16 डेज। 3 मैन, कितने डेज, डेज नहीं पता है आपको, मैं एक्स मान लेता हूँ। ओके, मैंने एक्स मान लिया। अब देखिए एक एरो मैंने लगा दिया ऐसे डाउनवर्ड साइड, एक एरो लगा दिया अपवर्ड साइड। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको लिखना है ये जो एरो है, एरो ये हेड है, ये टेल है, ये मतलब हेड है, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में। तो आप लिख सकते हो 12/3 इज इक्वल टू x/16, है ना। मैंने एरो लगा दिया है। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं 16 को उधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा कर दीजिए, यहाँ पे डिवीजन में है और वहां पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इंटू 16/3 है ना, यहाँ पे ये डिवीजन में था, उधर गया मल्टीप्लीकेशन है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। सर ये तो सेम ही मेथड है। सर ये मेथड तो मैंने अप्लाई की थी। हाँ, तो आपका ये भी मेथड क्या है, सेम मेथड। ओके, सर ये सिमिलर Very है good. ये वाले मेथड। हाँ देखिए ये भी मेथड क्या है, बिल्कुल सेम है इस मेथड के। जो ये क्या है, ये क्या है आपका 12/3 क्या है, ये है आपका व्हाट 12/3 इंटू 16, ये है 12 मैन, ये 3 मैन है, ये क्या है एक्स, जो 3 मैन है वो कितने टाइम में करेंगे, एक्स टाइम में, और 12 मैन का दिया है ऑलरेडी 16 में, 16 मैंने ये ट्रांसफर कर, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, मुझे यही पता करना था, मैंने यहाँ उसको ट्रांसफर कर दिया और मुझे पता चल गया, है ना। बट यहाँ पे एरो करने में आप गलती मत कीजिएगा, यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग। बोथ मेथड यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू इरेज इट। So so according to the poll, you have option B is the correct answer. You have 1 minute. Excuse me, आप sir. नोट कीजिए। ओके वेट कीजिए, अब जो नोट कर रहा है वो हैंड रेज कर ले, बाकी पूछते रहिए। आप क्या पूछना है, कौन है? सर ये मेथड सिर्फ इनडायरेक्ट में काम करेगा? यस, ये आपके इनडायरेक्ट जो ऐसे हैं वर्क और टाइम वाला, वर्कर है टाइम है, इस मेथड पे ही आपको ये यूज करेगा, बाकी और कहीं नहीं। वो आपका सिंपल मेथड था, वो तो मैंने बता दिया। सर अभी मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मिक्सअप क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, और आप इतना एलिजिबल हो गए होंगे कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होगा, डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होगा। ओके, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन Yes, देखते ही sir. आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फ्री माइंड होकर पढ़ाई क्या करिए, डिस्टर्बेंस नहीं। You can enjoy the class also and you can also work sincerely. Okay, come to the next question. If I ask you, अब आप हमें बताइएगा, आप करके बताइएगा कौन सा मेथड है। So you will give full? Yes, of course. I will give a chance to solve it, and after that I will tell you. Sir, you give next question. 4,000. Sir, what you write after loaded in first line? Loaded in a truck. सर आई गॉट आंसर। Very good. Sir, I got answer. Okay, see. एक ट्रक में आ रहा है कितने बैग, 60 बैग, और आपके पास टोटल इतने बैग हैं, तो आप इसे यूनिटरी मेथड से, मेरा टोटल क्या है, फोकस क्या है, किस पे है कि मैं आपको यूनिटरी मेथड बता सकूं कि व्हाट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हमेशा हमेशा यही होता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट, दैट इज 1, एक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है।
ओके, देखिए मैं कह रहा हूँ ये 60 बैग है आपके पास, कितने में? एक ट्रक में। एक ट्रक में आपने 60 बैग लोड कर रहे हो, तो आपके पास इतने बैग हैं, आप इस इतने बैग के लिए कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट है? हाउ मेनी ट्रक विल नीड टू लोड दिस 4380 बैग? So for this we are going to find out the value of 1 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर इतने का, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैं करूंगा एक बैग की वैल्यू, यूनिट का निकालूंगा। एक बैग का निकालना है, क्या करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, या फिर हमें वर्कर और वो नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके पास बैग है और ट्रक है। आप निकालोगे 1 का 1/60, कितने ट्रक रिक्वायरमेंट होगा, है ना? आप ये समझिए कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे कि अगर 60 बैग के लिए 1 ट्रक हो रहा है, तो क्या 1 बैग के लिए ज्यादा ट्रक आएंगी? नहीं ना, ज्यादा ट्रक तो नहीं आएगा। इट मीन्स आपका क्या है, ये डायरेक्ट वाला मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट मेथड है या फिर इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, 1 का निकालते हो तो ज्यादा आना चाहिए, इन डायरेक्ट मेथड का क्या है, 1 का निकालोगे तो कम आना चाहिए। इट मीन्स क्या है, एक बैग को तो एक ट्रक में छोटे से कोने में कहीं भी रख सकते हो, है ना? इट मीन्स बेसिकली मैं कहूँ तो एक ट्रक से भी कम लग रहा है ना, लेकिन एक ट्रक से कम नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि एक ट्रक में कहीं भी रख सकते हो आप। एक बैग के लिए बहुत कम स्पेस चाहिए, तो एक बैग के लिए इतना ट्रक चाहिए 1/60, एक ट्रक का 1/16 पार्ट। उसके बाद फिर आपके पास है 4380 बैग। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको 1 का निकल गया, आपसे किसी भी नंबर का पूछ ले तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये डायरेक्ट मेथड में था, आपने कर दिया, एक बैग का आपने निकाल रखा है, 4300 बैग का निकालना है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो सिंप्लीफाई भी कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद 6 से भी कर दीजिए इसको। 6 से नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 से कर रहा हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 3 से कर दे रहा हूँ मैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, आप क्या जा 73। तो आपको कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट है? 73। नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द मेथड वेयर यू हैव टू अप्लाई। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन को जब रीड किया तो आपको क्या कहीं ऐसा लगा कि कोई वर्कर है, कोई वर्क हो रहा है? नहीं ना, यहाँ पे जरूर लोड हो रहा है, नंबर ऑफ बैग जो है, नंबर ऑफ आइटम्स लोड हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं ना कि इतने वर्कर कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, ऐसा नहीं ना। तो आपको क्या सोचना चाहिए कि ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे 1 की वैल्यू जब निकालोगे तो हमेशा कम आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बैग का पूछा है तो 1 बैग का ही निकालना है। अगर बैग का पूछा है यहाँ पे 4000 बैग का, तो अगर आपको 1 बैग का वैल्यू पता चल जाए तो आप मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल लोगे, यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इट। चलिए give hard question. पहले आप सिंपल क्वेश्चन तो मुझे सेटिस्फाई कर दो। इन अ रेस, एक रेस है आपके, वो मतलब सॉरी रेस, कोई रेस में रवि पार्टिसिपेट किया। इन अ रेस रवि Yes sir. covered 5 किलोमीटर इन 20 मिनट। 5 किलोमीटर इन 20 मिनट, कितने मिनट में? 20 मिनट में इन्होंने क्या किया, 5 किलोमीटर कवर किया। देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर? हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर in 100 मिनट इन। ओके, सो दिस सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट था। किलोमीटर में 20 मिनट, तो फिर 100 मिनट में कितना? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब जो आपसे यहाँ पूछा जाए, जो आपसे पूछा जाए, द थिंग्स विच यू आर आस्क्ड
आप उसी का यूनिट निकालिए, उसी का 1 का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे गिवन है 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 20 मिनट में। बट मुझसे पूछा गया है 100 मिनट में, तो मुझे 20 मिनट का गिवन है, मैं 1 मिनट का निकालूंगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, 20 मिनट में 5 किलोमीटर, सेम चीज मैंने लिखा है। 1 मिनट में कितने मिनट, 1 मिनट में 5/20, ये 1 मिनट का हो गया। कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर। 100 का निकालेंगे तो 100 का निकालेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का कितना आया है, 5/20। 100 का निकालिए, 100 मिनट का 5/20 इंटू 100, ये आपका जो भी आएगा यही आपका आंसर होगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 या 20, 25 या 100, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर, है ना। कितना सिंपल था, वेरी सिंपल। फिर कोई फ्लैग है, अब फ्लैग कॉस्ट 100 मीटर लॉन्ग शैडो, सी ठीक। के बाद में सर ये कॉस्ट है आप सर, CAST लिखा है आपने। CASTS है, हाँ सही लिखा हूँ मैं, CASTS। कॉस्ट में कोई चीज किसी चीज को जनरेट कर रहा है या फिर बना रहा है, शैडो बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये ट्री है आपके पास 12 मीटर जो लॉन्ग है, उसकी शैडो आ रही है 8 मीटर। तो अगर कोई फ्लैग है आपके पास, ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है आपके पास, इसका शैडो क्या आ रहा है, इसका शैडो आ रहा है आपके पास 8 मीटर का, ये आपके पास है 12 मीटर का। वैसे कोई एक फ्लैग है आपके पास, ठीक, एक फ्लैग है आपके पास, उसकी हाइट आपको नहीं पता है और शैडो आपको पता है, ठीक है। शैडो आपको पता है कि शैडो कितना है, 100 मीटर का। तो आप इस शैडो से पता लगा लीजिए कि किसकी हाइट क्या है। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, आप पता कर सकते हो। मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, इस विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन नंबर वी कैन फाइंड आउट। 8 मीटर का शैडो है तो कितने मीटर का ट्री है, 12 मीटर का। 1 मीटर शैडो का क्या हो जाएगा, 12/8 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर शैडो का इतना हो जाएगा, तो 100 मीटर शैडो का कितना हो जाएगा, 100 मीटर शैडो का आप निकाल लीजिए। 1 का आपके पास है 12/8 इंटू 100 कर दीजिए, आपका आ गया आंसर। आप इसे कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 150 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल सा। वैष्णवी समझ में आया? यस सर। हाँ, आप इसके हेल्प से 1 मीटर शैडो की हाइट निकाल लीजिए, उसके बाद फिर 1 मीटर का आ जाएगा तो आप 100 का निकाल लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग। ओके ठीक है, सर। तो आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो।